15 लाख रुपए खर्च करने के बाद भी अगर कार के अंदर म्यूजिक सुनने के लिए आपको खुद गुनगुनाना पड़े या पीछे बैठा परिवार गर्मी में पसीने से तरबतर हो जाए तो कैसा लगेगा। आजकल कार कंपनियां बेस मॉडल के नाम पर बड़ा स्मार्ट खेल खेल रही हैं। शोरूम में बुलाया जाता है सस्ती कीमत दिखाकर, लेकिन बाहर निकलते निकलते महंगा मॉडल पकड़ाने की पूरी कोशिश होती है। आज मेरे पास 4 ऐसी गाड़ियां हैं जो भारत की सड़कों पर राज करना चाहती हैं। टाटा की नई सेरा, महिंद्रा की XUV 7XO, किया सेल्टोस और पुरानी खिलाड़ी हुंडई क्रेटा। इनमें से कौन सा बेस मॉडल असल में खरीदने लायक है और कौन सा सिर्फ एक खाली डब्बा है? अगले 30 मिनट में आपके लाखों रुपए या तो बर्बाद होने से बचेंगे या सही जगह लगेंगे। हमारे पास मैदान में 4 तगड़ी गाड़ियां हैं, 3 एकदम नई नवेली हैं, टाटा सिएरा, महिंद्रा XUV 7XO और किया सेल्टोस, और चौथी वो है जिसने सालों से मार्केट पर अपना सिक्का जमा रखा है, हुंडई क्रेटा। हम किसी भी टॉप मॉडल की बात नहीं करेंगे, हम सनरूफ और हवाई बातों में नहीं उलझेंगे। आज बात होगी बेस मॉडल की। सबसे पहले बात करते हैं उस चीज की जो सबसे ज्यादा चुभती है, कीमत यानी रोकड़ा। शोरूम के बाहर बड़ा बड़ा बोर्ड लगा होता है, शुरुआती कीमत 10 लाख, लेकिन जब आप ऑन रोड कीमत पूछते हैं तो पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सबसे पहले देखते हैं हुंडई क्रेटा को। इसका बेस मॉडल ई पेट्रोल में आपको शोरूम में 10,79,000 का पड़ता है, लेकिन घर लाते लाते ये करीब 12,83,000 की हो जाती है। अगर आप डीजल के शौकीन हैं तो क्रेटा का डीजल बेस मॉडल आपको सड़क पर करीब 15 लाख का पड़ेगा। ये इस लिस्ट में सबसे सस्ती एंट्री है, यानी अगर बजट ही सब कुछ है तो क्रेटा ने पहला दरवाजा खटखटा दिया है। अब आते हैं किया सेल्टोस के HT मॉडल पर। इसकी पेट्रोल कीमत क्रेटा के आसपास ही है, 10,99,000 एक्स शोरूम, जो ऑन रोड करीब 12,73,000 तक जाती है। सेल्टोस डीजल बेस मॉडल भी क्रेटा के बराबर ही है। तो भाई कोरियाई भाई बहन ने तो रेट एक जैसा रखा है। अब एंट्री होती है टाटा सिएरा की। टाटा ने इस बार थोड़ा प्रीमियम गेम खेला है। इसका स्मार्ट प्लस बेस मॉडल पेट्रोल में 11,49,000 का है, यानी क्रेटा सेल्टोस से करीब 50-60,000 महंगा। ऑन रोड ये 13,30,000 तक जाती है। और अगर आप सिएरा का डीजल लेना चाहते हैं तो भाई साहब 15,34,000 रुपए तैयार रखिए। टाटा अब सस्ती कार वाली छवि से बाहर निकल रही है, लेकिन सबसे बड़ा झटका देती है महिंद्रा XUV 7XO। इसका बेस मॉडल AX शुरू ही होता है 13,66,000 से। ऑन रोड आते आते ये पेट्रोल में ही 16 लाख को छू लेती है, और अगर डीजल चाहिए तो लगभग 18 लाख रुपए। सोचिए, 18 लाख में तो कई गाड़ियों के टॉप मॉडल आ जाते हैं, या हम बेस मॉडल की बात कर रहे हैं। तो यहाँ गणित साफ है, अगर बजट टाइट है तो क्रेटा और सेल्टोस आगे हैं, लेकिन अगर आप 18 लाख का बेस मॉडल ले रहे हैं तो महिंद्रा को उसमें कुछ ऐसा देना पड़ेगा जो दिमाग घुमा दे। कार सिर्फ लोहे का डिब्बा नहीं है बोस, उसे चलाने वाला दिल यानी इंजन सबसे जरूरी है। यहाँ एक अजीब समानता है। टाटा सिएरा आपको 1.5 लीटर का पेट्रोल और 1.5 लीटर का डीजल इंजन दे रही है, लेकिन ध्यान दीजिए बेस मॉडल में सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स है। अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए तो बेस मॉडल की तरफ देखिए भी मत। यही कहानी हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस की है। दोनों में 1.5 लीटर का पेट्रोल और डीजल इंजन है और सिर्फ मैनुअल गियर बॉक्स है। शहर की भीड़ भाड़ में बायां पैर दुखेगा ये तय है, लेकिन महिंद्रा XUV 7XO यहाँ अपनी दादागिरी दिखाती है। 18 लाख ले रही है तो इंजन भी वैसा ही दिया है। इसमें आपको ड्राइव मोड्स मिलते हैं, जिप, जैप, झूम और कस्टम मोड, जो सिर्फ डीजल में है। ये नाम सुनने में बच्चों के कार्टून जैसे लगते हैं, लेकिन सड़क पर इनका असर दिखता है। जिप में चलाओगे तो माइलेज निकलेगा, झूम में डालोगे तो कार हवा से बातें करेगी। बाकी तीनों गाड़ियां यानी सिएरा, क्रेटा, सेल्टोस आपको बेस मॉडल में ऐसे मोड्स का सुख नहीं देती। तो अगर आपको ड्राइविंग का असली शौक है और आप चाहते हैं कि एक्सीलरेटर दबाते ही कार रॉकेट बन जाए, तो महिंद्रा का महंगा होना यहाँ थोड़ा जायज लगने लगता है। अक्सर बेस मॉडल दूर से ही पहचान में आ जाते हैं। काले रंग के डोर हैंडल, बिना पेंट वाले शीशे और वो पीले रंग की हैलोजन लाइटें चीख चीख कर बताती हैं कि भाई ने पैसे बचाए हैं। लेकिन क्या इन नई गाड़ियों ने ये बदल दिया है? सबसे पहले टाटा सिएरा को देखिए। भाई साहब, टाटा ने दिल जीत लिया है। बेस मॉडल स्मार्ट प्लस में ही आपको बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प मिल रहे हैं। जी हाँ, पीली रोशनी नहीं, सफेद LED। और इतना ही नहीं, जो लाइट सेबर जैसी दिखने वाली LED DRL और टेल लैंप हैं, वो बेस मॉडल में भी दी गई हैं। सबसे बड़ी बात, दरवाजों के हैंडल वो पुराने जमाने के बाहर निकले हुए हैंडल्स नहीं हैं। इसमें फ्लश डोर हैंडल हैं जो बॉडी के अंदर चले जाते हैं, और उनमें वेलकम लाइट भी है। मतलब जब आप कार के पास जाएंगे तो वो चमकेंगे। 13 लाख की कार में ये फीचर होना बड़ी बात है। लोग मुड़कर देखेंगे और कोई नहीं कह पाएगा कि ये बेस मॉडल है। महिंद्रा XUV 7XO भी पीछे नहीं है। इसमें भी आपको बाई LED प्रोजेक्टर हेडलैम्प और DRL मिलते हैं।
पिछले हिस्से में साफ लेंस वाली एलईडी टेल लैंप है। इसमें भी स्मार्ट डोर हैंडल है, लेकिन एक जगह महिंद्रा ने कंजूसी कर दी। पहिए, इसमें 17 इंच के पहिए तो हैं, लेकिन वो स्टील के हैं और उनके ऊपर व्हील कवर लगा है। इतनी बड़ी और महंगी कार पर स्टील रिम थोड़ा खटकता है, लेकिन गनीमत है कि वो काले नहीं है, कवर लगा हुआ है। अब आते हैं हमारी कोरियाई जोड़ी क्रेटा और सेल्टोस पर। सेल्टोस HT में आपको एलईडी हेडलाइट और DRL मिल जाती है, जो अच्छी बात है। पीछे की तरफ स्टार मैप वाली एलईडी टेल लाइट भी है। 16 इंच के स्टील व्हील हैं कवर के साथ। क्रेटा ई में भी प्रोजेक्टर हेडलाइट है, लेकिन यहाँ एक कमी है। इन दोनों गाड़ियों में वो प्रीमियम वाला एहसास थोड़ा कम है जो सिएरा के फ्लश हैंडल या सिएरा के लुक्स में मिलता है। क्रेटा का बेस मॉडल थोड़ा साधारण लगता है, जैसे उसे पता है कि वो बेस मॉडल है। यहाँ सिएरा बाजी मार ले जाती है। वो बेस मॉडल होकर भी टॉप मॉडल जैसा टशन देती है। अब दरवाजा खोलते हैं और अंदर बैठते हैं। असली कहानी यहीं शुरू होती है और यहीं पर कुछ गाड़ियां आपको राजा महसूस कराती हैं तो कुछ गरीब। सबसे बड़ा धमाका किया है महिंद्रा XUV 7XO ने। दोस्तों जरा ध्यान से सुनिए। इसके बेस मॉडल में, मैं फिर कह रहा हूँ, बेस मॉडल में ट्रिपल HD स्क्रीन दी गई है। 31.24 सेंटीमीटर की 3 स्क्रीन, एक कोस्ट टू कोस्ट, यानी डैशबोर्ड के एक कोने से दूसरे कोने तक स्क्रीन ही स्क्रीन। इसमें 6 स्पीकर का ऑडियो सिस्टम है। इतना ही नहीं, इसमें एलेक्सा है और चैट GPT भी इनबिल्ट है। मतलब आप कार चलाते हुए अपनी कार से सवाल पूछ सकते हैं। वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले भी है। भाई ये बेस मॉडल है या कोई चलता फिरता कंप्यूटर? 18 लाख कीमत ज्यादा है, लेकिन अंदर बैठने पर आपको लगता है कि पैसा सही जगह गया है। क्रूज कंट्रोल भी इसमें मिलता है, जो अक्सर बेस मॉडल से गायब रहता है। अब टाटा सिएरा की बारी। सिएरा ने भी कम नहीं किया है। 10.16 सेंटीमीटर का डिजिटल कॉकपिट यानी डिजिटल मीटर है, लेकिन सिएरा का असली जादू छोटी छोटी सुविधाओं में है। इसमें इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज है, डिग्गी बटन दबाते ही खुलेगी। टिल्ट और टेलीस्कोपिक स्टीयरिंग है, यानी आप स्टीयरिंग को ऊपर नीचे और आगे पीछे दोनों तरह से सेट कर सकते हैं। ये फीचर तो कई टॉप मॉडल्स में भी नहीं मिलता। ड्राइवर के लिए आगे स्लाइडिंग आर्मरेस्ट है, जिसके अंदर जगह भी है। चार्जिंग के लिए आगे 45 वॉट का टाइप सी चार्जर है। 45 वॉट समझते हैं, आपका लैपटॉप तक चार्ज हो जाएगा। पीछे के लोगों के लिए एसी वेंट्स हैं और सबसे मजे की बात, रियर विंडो सनशेड, वो जाली जो आप बाजार से 200 रुपए की खरीद कर चिपकाते हैं और पुलिस चालान काटती है, वो टाटा कंपनी से लगा कर दे रही है। लीगल और प्रीमियम। अब देखते हैं किया सेल्टोस को। सेल्टोस HT में 12 इंच का ड्राइवर डिस्प्ले है और 10.25 इंच का टच स्क्रीन भी दिया गया है, जिसमें वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एप्पल कारप्ले है। ये बहुत बड़ी बात है। आमतौर पर कंपनियां बेस मॉडल में टच स्क्रीन नहीं देती, लेकिन किया ने दे दिया। इसमें भी आपको 4 टाइप सी पोर्ट मिलते हैं, 2 आगे और 2 पीछे। क्रूज कंट्रोल भी है। किया ने यहाँ बहुत अच्छा संतुलन बनाया है। आपको कार खाली नहीं लगेगी। और अब हुंडई क्रेटाई, यहाँ कर दिल थोड़ा बैठ जाता है। क्रेटा के बेस मॉडल में डिजिटल मीटर तो है, पावर विंडो भी है, ऐसी भी है, लेकिन संगीत का क्या? डेटा के मुताबिक इसमें टच स्क्रीन या म्यूजिक सिस्टम का कोई साफ जिक्र नहीं है, जैसा सेल्टोस या महिंद्रा में है। अगर आप क्रेटा का बेस मॉडल लेते हैं तो सबसे पहला काम आपको क्रोल बैग या किसी दुकान पर जाकर म्यूजिक सिस्टम लगवाने का करना होगा। स्टीयरिंग टिल्ट और टेलीस्कोपिक दोनों हैं, ये अच्छी बात है। पीछे की सीटें 60-40 के अनुपात में मुड़ जाती हैं और रिक्लाइन भी होती हैं, यानी पीछे की सीट को आप थोड़ा लिटा सकते हैं। ये फीचर परिवार वालों को बहुत पसंद आएगा, जो बाकी तीनों में शायद मिसिंग है। तो निष्कर्ष, अगर गैजेट्स और स्क्रीन चाहिए तो महिंद्रा XUV 7XO किसी स्पेसशिप से कम नहीं। अगर व्यावहारिकता और लैपटॉप चार्जिंग जैसी स्मार्ट चीजें चाहिए तो सिएरा। अगर टच स्क्रीन चाहिए कम दाम में तो सेल्टोस। क्रेटा यहाँ थोड़ी खाली महसूस होती है। अब बात करते हैं सुरक्षा की, क्योंकि स्क्रीन चाहे कितनी भी बड़ी हो, जान से बड़ी नहीं होती। अच्छी खबर यह है कि अब जमाना बदल गया है। चारों गाड़ियां, सिएरा, XUV 7XO, सेल्टोस और क्रेटा, सभी के बेस मॉडल में 6 एयरबैग स्टैंडर्ड हैं, यानी चाहे आप सबसे सस्ती कार लें, सुरक्षा से समझौता नहीं होगा। लेकिन टाटा सिएरा ने यहाँ एक नया बेंचमार्क सेट कर दिया है। इसे ध्यान से सुनिए। सिएरा के बेस मॉडल में ESP यानी इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम आता है, लेकिन साधारण नहीं। इसमें 20 अलग अलग फीचर्स हैं, जैसे कि ब्रेक डिस्क वाइपिंग, बारिश में ब्रेक गीले होने पर ये खुद उन्हें सुखाता है। हिल होल्ड कंट्रोल, चढ़ाई पर कार पीछे नहीं जाएगी। पैनिक ब्रेक अलर्ट, डायनामिक टॉर्क वेक्टरिंग, ये सब भारी भरकम शब्द आपकी जान बचाने के लिए हैं। और सबसे बड़ी बात, सिएरा बेस मॉडल में भी ऑल व्हील डिस्क ब्रेक दे रही है, चारों पहियों में डिस्क ब्रेक और साथ में इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक विथ ऑटो होल्ड। वो हाथ से खींचने वाला हैंड ब्रेक नहीं है, सिर्फ एक बटन है। ये फीचर आमतौर पर 20 लाख की गाड़ियों में आता है। टाटा ने सच में सुरक्षा में कोई कसर नहीं छोड़ी है।
किया सेल्टोस में भी आपको चारों पहियों में डिस्क ब्रेक, टायर प्रेशर मॉनिटर और ESC मिलता है। बेस मॉडल के हिसाब से ये भी बहुत शानदार है। महिंद्रा XUV 7XO में भी सेफ्टी तगड़ी है। इसमें भी ESP के 17 फीचर्स हैं। हिल होल्ड है, हिल डिसेंट कंट्रोल है, यानी ढलान से सुरक्षित उतरने के लिए। टायर पोजीशन डिस्प्ले है जो बताता है कि पहिए किस तरफ मुड़े हैं। पार्किंग में बहुत काम आता है। हुंडई क्रेटा में 6 एयर बैग, ABS, EBD, ESC और हिल स्टार्ट असिस्ट है। चारों पहियों में डिस्क ब्रेक का जिक्र यहाँ साफ नहीं है बेस मॉडल के लिए, जो एक कमी हो सकती है अगर बाकी सब दे रहे हैं। तो सुरक्षा के मामले में टाटा सिएरा स्पष्ट विजेता है। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक और 20 सेफ्टी फीचर्स बेस मॉडल में देना एक क्रांति है। कार शोरूम में अच्छी लगती है, लेकिन जब आप उसे रोज सब्जी मंडी, ऑफिस या ट्रिप पर ले जाते हैं तब असलियत पता चलती है। अगर आपका परिवार बड़ा है तो महिंद्रा XUV 7XO को कोई नहीं हरा सकता। ये इकलौती कार है इस लिस्ट में जो 7 सीटर है। जी हाँ, बेस मॉडल में भी 7 सीटें, तीसरी पंक्ति में भी ऐसी वेंट्स हैं और चार्जिंग पोर्ट है। अगर आपको 5 से ज्यादा लोग बिठाने हैं तो बाकी तीनों गाड़ियां रेस से बाहर हो जाती हैं। लेकिन याद रखिए, शहर में 7 सीटर को पार्क करना और तंग गलियों में घुमाना एक सरदर्द भी हो सकता है। टाटा सिएरा की व्यवहारिकता अलग लेवल की है। इसमें पंचर रिपेयर किट साथ मिलती है। टायर फटने पर सड़क किनारे धक्के नहीं खाने पड़ेंगे। इसमें बूट में भी 12 वॉट का सॉकेट और लैंप है। अगर आप रात को सामान निकाल रहे हैं तो अंधेरा नहीं होगा। इसका फ्लैट फ्लोर यानी समतल फर्श अगर उम्मीद करें और चौड़ा केबिन इसे 5 लोगों के लिए बहुत आरामदायक बनाता है। और हाँ, सिएरा में टाइप C और टाइप A दोनों पोर्ट आगे दिए हैं, तो पुराने और नए दोनों फोन चार्ज हो जाएंगे बिना एडाप्टर के। हुंडई क्रेटा की सबसे बड़ी ताकत उसकी पिछली सीट है। इसमें 2 स्टेप रिक्लाइनिंग है। लंबी यात्रा पर आपके माता पिता पीछे की सीट को थोड़ा पीछे झुकाकर आराम से सो सकते हैं। ये छोटा सा फीचर लंबे रास्तों पर वरदान साबित होता है। साथ ही इसका बूट यानी डिग्गी बहुत प्रैक्टिकल और चौकोर है। सामान आसानी से आता है। किया सेल्टोस भी प्रैक्टिकल है, लेकिन इसमें सिएरा जैसी सोच और क्रेटा जैसा कंफर्ट का मिक्स है। मैनुअल AC है, सब में मैनुअल ही है बेस में, लेकिन इसके नॉब और बटन की क्वालिटी अच्छी महसूस होती है। अब आता है कहानी में मोड। कार तो खरीद ली, अब उसे पालना कितना मुश्किल है। यहाँ हुंडई क्रेटा और किया सेल्टोस बाजी मारती हैं। हुंडई की सर्विस पूरे भारत में फैली है। इनका इंजन इतना रिफाइंड है कि सालों साल तक बस पेट्रोल डालो और चलाओ वाला हिसाब रहता है। कोई अजीब आवाजें नहीं, कोई इलेक्ट्रॉनिक्स का लफड़ा नहीं। क्रेटा एक सेफ बेट है, दिमाग की शांति। महिंद्रा XUV 7XO के साथ थोड़ी सावधानी बरतनी होगी। इसमें बेस मॉडल में भी इतनी सारी स्क्रीन और इलेक्ट्रॉनिक्स जैसे एलेक्सा और चैट GPT हैं। इतिहास गवाह है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉनिक्स मतलब ज्यादा खराबी की संभावना। अगर वो स्क्रीन काली पड़ गई तो AC से लेकर म्यूजिक तक सब बंद। और महिंद्रा की सर्विस सुधर रही है, लेकिन अभी भी हुंडई जितनी स्मूथ नहीं है। और टाटा सिएरा, टाटा की गाड़ियां टैंक जैसी मजबूत हैं, रोड पर चिपक कर चलती हैं। लेकिन टाटा की सर्विस वो एक जुआ है। अगर अच्छा सर्विस सेंटर मिल गया तो बढ़िया, वरना छोटे मोटे सेंसर की खराबी या फिट फिनिश के लिए आपको बार बार चक्कर काटने पड़ सकते हैं। हालांकि सिएरा एक प्रीमियम प्रोडक्ट है, तो उम्मीद है टाटा इसके ग्राहकों को बेहतर ट्रीटमेंट देगी। तो दोस्तों, अब घड़ी है फैसले की। सारी बातों को निचोड़ कर देखते हैं कि आपके लिए कौन सी चाबी सही है। अगर आप एक ऐसी कार चाहते हैं जिसमें सब कुछ हो, सनरूफ को छोड़कर, आपको स्क्रीन चाहिए, इंटरनेट चाहिए, बड़ी कार चाहिए, 7 सीटें चाहिए और आप 18 लाख तक खर्च कर सकते हैं, तो महिंद्रा XUV 7XO का AX मॉडल आंख बंद करके उठा लीजिए। ये बेस मॉडल है ही नहीं, ये छलावा है। ये उन लोगों के लिए है जिन्हें दुनिया को दिखाना है कि मैं बड़ी कार चलाता हूँ। अगर आप टेक्नोलॉजी और सेफ्टी के दीवाने हैं लेकिन 18 लाख खर्च नहीं करना चाहते, आपको 13-14 लाख में इलेक्ट्रॉनिक हैंड ब्रेक, बेहतरीन लुक्स, 45 वॉट की चार्जिंग और ठोस लोहा चाहिए, तो टाटा सिएरा का स्मार्ट प्लस आपके लिए है। ये आज के युवा भारत की कार है, स्मार्ट, सुरक्षित और मस्कुलर। अगर आपका बजट टाइट है, 12-13 लाख से 1 रुपया ऊपर नहीं जाना, लेकिन आपको टच स्क्रीन, अलॉय व्हील जैसी दिखने वाली स्टाइलिंग और मॉडर्न फीचर्स चाहिए, तो किया सेल्टोस का HTE मॉडल सबसे बेस्ट वैल्यू फॉर मनी है। ये कम दाम में सबसे ज्यादा मॉडर्न फील देती है। और अंत में, अगर आप एक ऐसे व्यक्ति हैं जो कहते हैं मुझे टाइम जाम नहीं चाहिए, मुझे बस एक ऐसी कार चाहिए जो अगले 10 साल तक मेरा साथ निभाए, रास्ते में कभी धोखा न दे और जिसे बेचना आसान हो, तो हुंडई क्रेटा का E मॉडल आज भी रानी है। इसमें म्यूजिक सिस्टम नहीं है, स्क्रीन छोटी है, लेकिन इसका इंजन और भरोसा सोने जैसा खरा है। बाहर से म्यूजिक सिस्टम लगवा लेना, कार मक्खन जैसी चलेगी। तो भाई, बेस मॉडल अब वो नहीं रहे जो पहले हुआ करते थे। अब ये सिर्फ स्टीयरिंग और 4 पहियों की कहानी नहीं है। अब बेस मॉडल में भी वो सब मिल रहा है जो 5 साल पहले लग्जरी गाड़ियों में मिलता था। चुनाव अब आपकी जरूरत और आपकी जेब का है। महंगा रोए एक बार, सस्ता रोए बार बार, ये कहावत पुरानी हो गई है। अब आप सस्ता यानी बेस मॉडल लेकर भी मुस्कुरा सकते हैं, बस सही कार चुननी होगी। अगर आपको ये बारीक तुलना पसंद आई और आप चाहते हैं कि मैं इन गाड़ियों के माइलेज का भी सच सबके सामने लाऊं, तो नीचे कमेंट में माइलेज लिखिए। और हाँ, समझदार बनिए, सही चुनिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।